सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज है मंडे और आज है दिन की नई शुरुआत इसीलिए कि आज 2 साल बाद मुझे जाना है क्लाइंट मीटिंग के लिए ऑफिस। और वो ऑफिस मुझे नहीं जाना है अपने गुड़गांव वाले, बल्कि मुझे जाना है अपने बैंगलोर ऑफिस, क्योंकि क्लाइंट आ रहा है यूएस से। हमारी एक अर्जेंट मीटिंग और मीटिंग मुझे ही करना है प्रेजेंट, तो मुझे जाना पड़ेगा। और कोरोना के बाद होने वाली है ये पहली विजिट, इसीलिए ये विजिट बहुत ज़्यादा खास है। और ख़ास होने का रीज़न ये है क्योंकि ये हो रही है कोरोना के बाद पहली फेस टू फेस क्लाइंट मीटिंग, और पहली बार मैं जा रहा हूँ कोरोना के बाद ऑफिस। तो आज मैं हूँ बरेली में, और बरेली से मुझे जाना है दिल्ली से जाना है बैंगलोर। तो मीटिंग तो केवल 4 घंटे की है, लेकिन उस 4 घंटे की मीटिंग के लिए मुझे अपने स्पेंड करने हैं 4 दिन, जिसमें मैं मैक्सिमम टाइम करूँगा ट्रैवल। तो बरेली में हमारे एयरपोर्ट की शुरुआत अभी रिसेंटली हुई थी। बरेली में हम पले बड़े हैं, लेकिन मौका नहीं मिला था अभी तक जाने का, क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा था और उसी बीच में ही एयरपोर्ट की शुरुआत हुई थी। बट अब से हमारा ट्रैवल शुरू हो गया है। मैं मीटिंग वाले दिन भी जा सकता था, लेकिन बरेली से लिमिटेड फ्लाइट्स हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट बैंगलोर नहीं जा सकता। और वैसे भी बैंगलोर जाने के लिए करीब 7 घंटे का टाइम है, जिसमें 3 घंटे का ले ओवर भी है। तो इतना टाइम स्पेंड नहीं करना व्हेन वी कैन गो टू दिल्ली एंड देन दिल्ली टू बैंगलोर, इट कैन बी सिंप्लीफाइड। सो मैं यहाँ से जाऊँगा दिल्ली अभी, और उसके बाद मैं जाऊँगा बैंगलोर। कल मॉर्निंग की मेरी फ़्लाइट है, वहाँ रहूँगा मैं, दिखाऊंगा आपको कैसा है। सुना है बैंगलोर में बहुत बारिश हो रही है, और ये भी सुना है कि दिल्ली में भी बारिश शुरू हो गई, तो छोटा सा मैंने छाता भी रख लिया है। अभी मैंने करी है कैब बुक, करी नहीं है, करने वाला हूँ। कैब बुक करता हूँ और देखता हूँ, अगर कैब मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ से एयरपोर्ट करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर है। कैब देखते हैं, अगर कैब मिल जाती है तो, अगर नहीं मिलती तो घर से ही कोई ना कोई ड्रॉप करेगा। तो एक्साइटमेंट ज़्यादा है, क्योंकि बहुत दिनों बाद कर रहे हैं ट्रैवल। कोरोना के बाद पहला ट्रैवल है और ऑफिशियल ट्रैवल है, तो बहुत दिनों बाद जाएंगे ऑफिस और देखते हैं कि कैसा रहता है। और आप बने रहिए, आपसे करूँगा बात, और मैं चाहता हूँ कि इस जर्नी का पार्ट आप भी रहें, तो मेरा एक्सपीरियंस वो आपसे शेयर करूँ। आप लोग जो लोग ऑफिस जाना शुरुआत कर चुके हैं वो शायद इसको रिलेट कर पा रहे होंगे कि कोरोना के 1-2 साल बाद जब आप ऑफिस जाएंगे तो कैसी फीलिंग होती है। मैं भी देखता हूँ कैसा रहता है। बहुत दिनों बाद फॉर्मल गेटअप और सब चीज़ें होंगी। सो बहुत दिनों से फॉर्मल कपड़े भी नहीं पहने थे। सो लेट्स सी कैसा होता है, और बिल्कुल लाइव और ग्रेट एक्सपीरियंस आपके शेयर करने की कोशिश करूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। बरेली एयरपोर्ट भी दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं अभी तक नहीं गया हूँ कि कैसा है बरेली एयरपोर्ट, और अगर वहाँ अलाउड हो तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा किस टाइप का है बरेली एयरपोर्ट। और फटाफट से करता हूँ कैब बुक, कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड, होपफुली कैब मिल जाए, क्योंकि बरेली में कैब मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट एक्सपीरियंस थोड़ा सा मेरा ख़राब है। वैसे अब ये दिक्कत हर जगह होने लगी है। खैर, करते हैं बक को बंद और करते हैं फटाफट कैब बुक और निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए, और आपसे करते हैं बात सीधे एयरपोर्ट चल के। बने रहिए। और जिसका डर हुआ वही हवा कि कैब मैं बुक कर रहा हूँ पिछले आधा घंटे से और कैब अवेलेबल ही नहीं है। बरेली में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और इसीलिए मैं कह रहा था कोशिश करूँगा कैब बुक करने की, और होती है तो हो जाएगी, और नहीं होती तो घर से कोई छोड़ेगा। अब घर से कोई ना कोई छोड़ने जाएगा, लेकिन स्मार्ट सिटी बोलने से स्मार्ट सिटी नहीं होता। उसके लिए सारे लोगों को सपोर्ट करना ज़रूरी होता है। एयरपोर्ट बन गया है, बट अगर कैब जैसी फैसिलिटी नहीं रहेगी ठीक से तो लोग पहुँचेंगे कैसे एयरपोर्ट, और लोग एयरपोर्ट नहीं पहुँचेंगे तो एयरपोर्ट कितने दिन चल पाएगा। मैं ये एक छोटी सिचुएशन की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी लोग कमेंट में डालना शुरू कर देंगे आप शहर की बुराई कर रहे हो। बुराई नहीं कर रहा हूँ। आप अगर सिचुएशन को सफ़र करोगे तो आप समझोगे। कैब वालों की आदत है कि ये स्विच ऑफ करके बैठ जाते हैं, ऑटो वाले मिलते नहीं हैं ताकि मनमाने रेट ले सकें। तो अगर जब तक ये चीज़ें सुधरेंगी नहीं तब तक ये स्मार्ट सिटी बन नहीं पाएगा। तो स्मार्ट सिटी सरकार के या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के बनाने से नहीं होगा। शायद हम सभी लोगों को जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उन सबको ईमानदारी काम करना होगा। तो छोटा सा मैसेज है, अगर लोग देखते हैं पहुंचता तो ठीक है, अच्छी बात है। बाकी एयरपोर्ट जाके देखता हूँ वहाँ क्या सिस्टम है, वहाँ से भी कैब मिलती है या लोगों को पैदल ही चल के जाना पड़ता है। और पूछूंगा अगर वहाँ कैब का ऑफिस होगी, भैया कैसे सर्विस है आप लोगों की। एक भी कैब अवेलेबल नहीं है। पूरे गूगल के मैप में बरेली में कोई कैब दिखाई नहीं रही है। अभी मैं ऊबर भी इंस्टॉल कर रहा हूँ। मैं ओला की बात कर रहा था, वैसा को बता दूँ। अब मैं ऊबर इंस्टॉल करके देखता हूँ, क्या पता ऊबर में कोई कैब मिल जाए। तो मैं सारे कैब वालों को दोष नहीं देता। अभी मैं ओला को देखता हूँ, उस पर नहीं मिला। अब मैं ऊबर पे देखता हूँ, मिलती है तो बताता हूँ, नहीं मिलती है तो वो भी बताऊँगा। और शायद वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज लोगों तक जाना चाहिए कि भैया ओला ऊबर को थोड़ा सपोर्ट करो। ओला ऊबर वाले ओला ऊबर से लोगों को सपोर्ट करो, ताकि लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। ऐसे बरेली में एयरपोर्ट बनने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ अगर बुलेट ट्रेन भी शुरू होगी तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, अगर आप उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए हो गई नहीं अवेलेबल। तो देखते हैं, अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। तो जिसका डर हुआ वही हुआ कि ना तो ओला अवेलेबल है ना ऊबर अवेलेबल है। दोनों ही मैंने ट्राई कर लिए, दोनों ही अवेलेबल नहीं है। और मैंने 2 बाइक वाले दिखाई दे रहे थे, मैंने उनको भी ट्राई करके देख लिया कि अगर वो मान जाते हैं तो, लेकिन उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया। हालांकि लगेज है मेरे पास, बाइक में नहीं जा सकता, बट मैंने एक बार ट्राई करके देखा कि क्या पता वो उठा ले। अगर उठा ले तो देखते हैं क्या होता है, कि कम से कम ये तो नहीं बोल सकता था ना कि उठा नहीं रहे हैं। तो उन्होंने भी ड्यूटी पिक नहीं करी है, और बाइक तो है ही नहीं, और ऑटो भी नहीं है, ओला भी नहीं है, ऊबर भी नहीं है। तो पता नहीं है सर्विस चलाई क्यों रखी। बरेली बंद कर दो भैया, क्यों चला रखी है, जनता को क्यों परेशान कर रहे हो। लोगों को लग रहा है कि सर्विस मिल जाएगी। तो अगर किसी को भी एयरपोर्ट जाना तो भैया पहले अपना किसी चौराहे से ऑटो बुक करके रखो। ओला और ऊबर पे बरेली में तो कम से कम बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करो। रिलायबल सर्विस नहीं है बरेली की। मैं एक बार नहीं कई बार ये चीज़ भुगत चुका हूँ, इसीलिए मैंने अपने घर में किसी को बोल के रखा था कैब नहीं मिलेगी तो प्लीज़ आप मुझे ड्रॉप कर देना, और वो मुझे लेने के लिए आ रहे हैं, मुझे ड्रॉप कर देंगे। बट ओला ऊबर बहुत ही ख़राब सर्विस है, ख़राब सर्विस। रिलाय मत करना इनके ऊपर कभी भी। बाय बाय।
1.5 घंटे से कैब ट्राई कर रहा हूँ, 1.5 घंटे से एक कैब अवेलेबल नहीं है। फिर मैंने कहा लाओ देखने के लिए ऊबर को इंस्टॉल करता हूँ, ऊबर में भी एक भी कैब इंस्टॉल नहीं। फिर मैंने कहा बाइक वाले को ही बुक कर देता हूँ, अगर बाइक वाला ड्यूटी उठा ले। जा नहीं पाता लगेज लेकिन किसी ने नहीं उठाया। आपसे कही थी मैं तुरंत नहीं, तभी मैंने इसलिए तुमको कह दिया था कि अगर नहीं होगा तो फिर फालतू मैंने कहा ऑफिस से परेशान हो गए, नहीं तो आओगे फिर छोड़ने जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन ये देखो यार, ये ऐसे एयरपोर्ट बनाने क्या फायदा, अगर ये ऐसी कैब की बेसिक सर्विस नहीं है पहले तो। एक 1:50 की फ़्लाइट थी और अभी फ़्लाइट डिले हो गई है। मतलब एयरपोर्ट आते के साथ ही पता चला कि फ़्लाइट डिले हो गई है और अब फ़्लाइट हो रही है हमारी 3 बजे की। अब मैं बैठा हूँ एयरपोर्ट पर और एयरपोर्ट बैठा हूँ और पढ़ रहा हूँ अपना डॉक्यूमेंटेशन फॉर द मीटिंग। तब यार 2 घंटे का डिले हो गया है, पहुँचूँगा 2 घंटे, कब पहुँचूँगा, कब जहाँ मुझे जाना है वहाँ पहुँचूँगा, कब मैं ऑफिस कनेक्ट करूँगा, कब क्या करूँगा, बहुत ही पाँच हो गया है। आज का दिन की शुरुआत ठीक नहीं हुई है, पहले कैब का इशू और अभी फ़्लाइट का इशू। पहुँचने पर बात करते हैं। अभी देखिए 2 घंटे कैसे काटने हैं। फाइनली ऑन बोर्डिंग स्टार्ट हो गई और देखिए खड़ा है सामने छोटा सा प्लेन, 36 सीटर प्लेन। छोटा सा प्लेन है, 36 सीटर। मैं फर्स्ट टाइम इतने छोटे प्लेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और सबसे आगे की सीट मिल गई है और साथ में कोई है भी नहीं और लेग स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, तो आराम से बैठे। यार आज लगता है पोपट ही पोपट हो रहे हैं। यहाँ पर कन्वेयर बेल्ट बताया 3 और अब पता चला है कि कन्वेयर बेल्ट 3 पर नहीं 5 पर है। और यहाँ मैं खड़ा हूँ पिछले 15 मिनट से, मैं क्या सभी लोग खड़े हैं। अब चलते हैं कन्वेयर बेल्ट नंबर। भाई ये ओला वालों ने सच में दिमाग ख़राब कर दिया है। यहाँ आने के बाद, ये ओला बुक करने के बाद ड्राइवर ने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा। मैंने कंप्लेंट की तब जाकर ये भैया तैयार हुए हैं जाने के लिए। पता नहीं क्या ही ड्रामा मचा रखा है इन लोगों ने। अब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, काफ़ी लेट हो गया हूँ। अब देखता हूँ कितनी देर में पहुँचूँगा। तो फाइनली पहुंच गया हूँ दिल्ली और सुबह निकला था मैं 11:30 बजे घर से। जैसे मैंने आपको बताया था कि कैब ने आज गेम ओवर किया था, कैब नहीं मिली, फिर फैमिली से किसी को एयरपोर्ट छोड़ना पड़ा। एयरपोर्ट जाकर काउंटर नहीं खुला हुआ था, जबकि मैं 2 घंटे पहले करेक्ट पहुंच गया। तो उन्होंने बोला और आधे घंटे बाद काउंटर खुलेगा। आधे घंटे बाद काउंटर खुला, मैं काउंटर पर गया, पहला नंबर मेरा ही था। बट अनदर सरप्राइज़, फ़्लाइट 1.5 घंटा डिले हो चुकी थी। 1.5 घंटा फ़्लाइट डिले हो गई। तो मैं 11:30 घर से निकला था, फ़्लाइट हो गई थी 3 बजे। तो आपके कितने 3.5 घंटे निकल चुके थे। और दिल्ली से बरेली आने में करीब लग जाते हैं 5 घंटे। अगर आप बाय रोड आते हैं तो 3.5 घंटे मेरे यहाँ निकल चुके थे। इसके बाद मैंने फ़्लाइट को बोर्ड किया। फ़्लाइट बोर्ड करने के बाद मैं दिल्ली पहुँचा तो बज चुका था 4:15। और अगर मैं ये सोचता हूँ कि मैं 11:30 बजे अगर बाय रोड ही निकल पड़ा होता तो मैं वैसे ही पहुँच गया होता, तो फ़्लाइट से आने का कोई फ़ायदा हुआ नहीं। फिर मैं यहाँ घर पहुँचा हूँ, मुझे बज गया है आते आते 5:30 बजे के बाद 6 बजे हमने खाया खाना और अब मैं बैठा हूँ और मैंने किया ऑफिस कनेक्ट और मैं कर रहा हूँ ऑफिस का काम निपटाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट हिम्मत नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई। बट आज का दिन बहुत ही मनहूस रहा। इस मनहूसियत के बीच में एक मनहूस बताना आपको भूल गया। ओला वालों ने चलते समय भी गेम किया और जब मैं एयरपोर्ट पहुँच के मैंने ओला बुक करी तो उस बंदे ने मेरी कैब को बुक कर लिया। उसका जब मैंने उसको फ़ोन करके पूछा तो उसने बोल दिया कि आप कैसे पेमेंट करेंगे। तो मैंने बोला मैं ऑनलाइन पेमेंट करूँगा। तो उसने बोला मैं नहीं जाऊँगा। उसकी स्टेटमेंट थी कि मैं नहीं जाऊँगा। तो थैंकफुली मैं T3 टर्मिनल पर ओला के काउंटर पर था। तो मैंने वहाँ का जो सर्विस पर्सनल था, मैंने उसको बोला कि भैया मना कर रहा है जाने के लिए। तो मुझसे फ़ोन में बात करी और वो बोला कि 2 मिनट में आ रहा है। 2 मिनट में आने के बाद उस बंदे ने मुझे 1.5 घंटे के अंदर पहुँचा दिया जहाँ मुझे डेस्टिनेशन जाना था। बट मुझे ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है कि ओला ओवर वालों के दिमाग में क्या प्रॉब्लम चल रही है। कुछ और बिजनेस करना है, कोई और नौकरी करनी तो कर लो भैया, कस्टमर्स क्यों परेशान कर रहे हो। हम लोग तो अभी आप पे रिलाई कर रहे हो, तो कोई नई सर्विस शुरू नहीं होती है। तो अभी का प्रोग्राम यही है कि अभी करेंगे ऑफिस का काम और ऑफिस का काम करने के बाद करेंगे थोड़ा सा रेस्ट। कोशिश रहेगी रेस्ट करने की, बट रेस्ट ज़िंदगी में है नहीं।
क्योंकि सुबह ही निकलना है अर्ली मॉर्निंग 5 बजे अपनी फ़्लाइट के लिए। फ़्लाइट तो है 9 बजे की, बट मैसेज आ गया कि 3 से 3.5 घंटे पहले पहुँच जाना है, क्योंकि एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा रश है। तो सुबह निकलेंगे 5 बजे। अब आपसे करूँगा रात को बाद, अगर प्लान में कोई चेंज होता है तो करूँगा आपको अपडेट, और देखते हैं कि अभी दिल्ली आए तो रात को क्या करते हैं। फिलहाल तो ऑफिस का काम निपटाते हैं, देखो पिंग आना शुरू हो गए और बात करेंगे आपसे बाद में। अब प्रोग्राम बन गया रात में थोड़ा सा घूमने का, तो हमने सोचा चलते हैं करोल बाग, करते हैं हनुमान जी के दर्शन। और ये रहे हनुमान जी, जय श्री राम। तो अभी रात का बज रहा है 10 और मैं हूँ दिल्ली में करोल बाग चौराहे पर, और करोल बाग चौराहा है और यहाँ देखिए ये रही हनुमान जी की मूर्ति। और हनुमान जी के दर्शन के बाद आ गए हैं बंगला साहिब में माथा टेकने के लिए। कितना खूबसूरत लग रहा है रात में बंगला साहिब। हम बहुत आया करते थे पहले यहाँ पर, और एक बार फिर से दर्शन करने का मौका मिला है। चलिए अंदर चलते हैं। गुरुद्वारे के दर्शन हो गए और हम जा रहे हैं पान खाने। कहाँ जा रहे हैं पान खाने? ओडियन पान है। ओडियन पान वाला। सादा पान मिलेगा वहाँ? हर तरह का पान मिलेगा, मीठा, सादा, चॉकलेट, बटर। चॉकलेट बटर स्कॉच? चॉकलेट पान मीठा होगा उसमें। सर सादा खाना कर दिया और 30 का सादा 190। पान का टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत डिफरेंट टेस्ट है। निकल बाहर। बटर स्कॉच पान तो मैंने पहली बार ही सुना है। चॉकलेट पान, बटर स्कॉच पान, फायर पान, मैंगो, टूटी फ्रूटी, फ्रूट एंड फायर पान मीठा होता है सादा होता है? फायर वाला मीठा होता है फायर पान भी। अगली बार ट्राई करेंगे फायर पान, बहुत देखा टीवी में, बट मज़ा आया खा के, बहुत अच्छा था। तो हम आ गए वापस। सबसे पहले हम गए थे हनुमान मंदिर, करोल बाग मंदिर में, बट मंदिर हो गया तो बंद, इसलिए अंदर दर्शन करने नहीं जा पाए। उसके बाद हम गए थे बंगला साहिब, और बंगला साहिब में मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट्स दिखाए, बट एक सरदार जी ने मुझे रोक दिया और उन्होंने कहा वीर जी आपका फ़ोन रख लेंगे और आपको रात को 1 बजे के बाद मिलेगा। मैंने कहा रहम करो, इसलिए मैंने अपना फ़ोन रख लिया, उनको नहीं रखने दिया। कहने का मतलब ये था कि वीडियो रिकॉर्डिंग मत करो, और मुझे समझ में नहीं आता क्यों मना करते हैं। खैर मैं रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर दिया। कुछ लोग के फ़ोन छीन के उन्होंने उसमें फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को डिलीट भी कर दिया, तो खैर झगड़ा थोड़ी करना था, हमने नहीं करी रिकॉर्डिंग। उसके बाद हम गए सीपी हमने खाया पान, और हमने खाया वहाँ सादा पान, और सादा पान बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया पान था, मज़ा आ गया सादा पान खा के। उसके बाद हमारे घर और हमने खाया खाना, और बज रहा है रात का 1:30 और हमें निकलना है सुबह 3 बजे, क्योंकि हमारी फ़्लाइट है सुबह की, और हमें निकलना है सुबह 3 बजे। अब पता नहीं कैसे निकलेंगे, जब सोएंगे तब निकलेंगे। खैर अभी ये जर्नी ख़त्म नहीं हुई, अभी तो जर्नी की शुरुआत थी, पहले ही दिन था दिल्ली में। अब कल हमें निकलना है बैंगलोर, देखते हैं बैंगलोर कैसा स्वागत करता है हमारा। वैसे छतरी मैंने रख ली, मैंने सुना बहुत बारिश हो रही है बैंगलोर में, तो देखते हैं कैसा रहता है, और आपसे बात करते हैं अब कल। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान और कहते रहिए जय हिंद।